नमस्कार। आज प्लेन्स पे आपका स्वागत है। मैं यशराज। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं ज्योतिष में कर्म की बात करूंगा कि कुंडली में कर्म को कैसे देखा जाए। क्योंकि देखिए, कर्म जो है वो हम जब जन्म लेते हैं, जब पैदा होते हैं, जैसे ही हमारी सांस शुरू होती है, वहां से लेकर के जब तक सांस चलती रहती है, तब तक कुछ न कुछ हम कर्म कर रहे होते हैं। अगर हम सो भी रहे हैं या कोई पेशेंट कोमा में भी है, तब भी वो कर्म के एक उसमें है। ठीक है। कर्म के कई प्रकार होते हैं, जैसे वाचिक कर्म, कायिक कर्म। ठीक है। थॉट्स जो होते हैं उसे मानसिक कर्म कहते हैं, मतलब आप कुछ सोच रहे हैं वो भी कर्म है। आप कुछ बोल रहे हैं वो भी कर्म है। ठीक है। और आप कुछ कर रहे हैं फिजिकली, वो भी कर्म है। उसी प्रकार हम रोज दिनचर्या में जो कार्य करते हैं, जैसे आप उठेंगे सुबह, हम उठेंगे सुबह तो फ्रेश होंगे। ठीक है। फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। ठीक है। जो भी योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ये जो भी कर्म है, ये होते हैं नित्य कर्म। ठीक है। इन्हें नित्य कर्म कहा जाता है। फिर जो कर्म हम स्पेशली करते हैं कुछ कुछ एक जगहों पर, जैसे उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। ठीक है। तो ये कुछ कर्म के अलग अलग प्रकार हैं। और मैं इस पर इसीलिए आज बता रहा हूं क्योंकि अ, वर्ग चार्ट पर भी एक बहुत बड़ा सूत्र देना है, और कर्म को भी बताना है कि किस तरह से कौन सा कर्म कुंडली में देखा जाता है। तो जो नित्य कर्म होते हैं वो तीसरे भाव से देखे जाते हैं। ठीक है। और जो नैमित्तिक कर्म होते हैं, जो हम स्पेशल ओकेजन्स पे करते हैं, वो जो है वो हम 10वें भाव से देखते हैं आमतौर पे। हम्म। अब इस बात को समझिए, बहुत जरूरी है समझना इसे, कि अगर आपसे कोई कुछ पूछता है कि आपने आज दिन भर क्या किया, या फिर आपने पिछले 2 दिनों में क्या किया, तो आप उसको नित्य कर्म नहीं बताएंगे। आमतौर पर आप उसको ये नहीं बताएंगे कि मैं कल नहाया, मैंने फिर ये ब्रेकफास्ट किया, फिर मैंने ये ब्रश किया। ठीक है। फिर मैं वॉशरूम गया। ये सब चीज आप उसको नहीं बताएंगे क्योंकि ये नित्य में आ जाते हैं। ठीक है। आपका जो डेली रूटीन है वो आप नहीं बताएंगे। हाँ, उसके अलावा आपने कुछ किया है तो वो आप जरूर उसे बताएंगे। अगर आपसे कोई ये पूछे कि पिछला एक महीना कैसा था, अगर वो महीना बिल्कुल नीरस रहा होगा, उस महीने में कुछ भी घटनाएं नहीं होंगी, तो आपने बोला होगा कि कुछ नहीं, कुछ खास नहीं किया। ठीक है। ये जो खास है, ये जो स्पेशल है, ये जो है, यही एक एज लेकर के जाता है हमारे जीवन में। आमतौर पर जो सामान्य लोग होते हैं, वो कुछ बहुत खास नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अधिक से अधिक उनके जीवन में क्या खास होता है, अगर मैं किसी से पूछूं कि आपके जीवन के कुछ खास पल बताइए, तो वो यही बताएंगे कि मेरी इस फला डेट को शादी हुई थी, मैंने पहली नौकरी इस फला डेट को शुरू की थी, फिर कोई एक्सीडेंट हुआ होगा तब उसकी घटना बता देंगे, कुछ और ऐसी ही घटना बताएंगे, अच्छी बुरी। तो वो जो होते हैं वो स्पेशल हो जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। या कहिए उनका एक इम्पोर्टेंस अधिक होता है। तो ये कुंडली में कैसे देखेंगे, वो जो बड़े कर्म होते हैं जिनका इम्पोर्टेंस ज्यादा है। ठीक है। दूसरी चीज, कि नित्य कर्म तो डेली डेली कर रहा है आदमी, वो तो D3 से देखेंगे। उस पर मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं। सप्तऋषि के ज्योतिष के चैनल पर भी वो वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है। वो शुरुआत जो होती है कर्मों की, वो हम उससे देखते हैं, D3 से। लेकिन ये जो स्पेशल कर्म है ना, इसे हम D10 से देखते हैं। स्पेशल कर्म D10 से इसलिए देखते हैं क्योंकि महर्षि पराशर ने लिखा है कि ज्योतिष में उन्होंने स्पेशली दिया है कि ये जो आपका D10 चार्ट है, इससे उन्होंने उसमें लिखा है महत्व फलम। ठीक है। जो महत्वपूर्ण फल हैं जीवन के, वो हम D10 से देखते हैं। ये बहुत बड़ी बात महर्षि पराशर ने लिखी है, क्योंकि देखिए ये जो महत्वपूर्ण कर्म है, इसी की वजह से ख्याति मिलती है। ठीक है। तो अगर ख्याति उसी को मिलेगी, फेम उसी को मिलेगा जिसका दशमांश बहुत अच्छा होगा, उसका दशांश कुंडली इतना बली हो, तभी उसे फेम वगैरह मिल सकता है। अब अगर दशांश कुंडली नीरस है तो फेम मिलेगा नहीं। ठीक है। वो फेम नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, जिंदगी जो है वो बिल्कुल लैक ऑफ इवेंट्स हो जाएगी, मतलब एक दो चार महत्वपूर्ण इवेंट होंगे, वरना जिंदगी एकदम आम हो जाएगी अगर दशांश वीक है तो। दशांश वीक होने पर व्यक्ति कुछ
स्पेशल करने की कैपेबिलिटीज भी खो देता है, ये भी होता है। ठीक है, तो दशांश का ये इंपॉर्टेंस। अब देखिए, लोग कहते हैं कि वर्ग चार्ट मत देखिए, और वर्ग चार्ट के में जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, वो वेरीफाइड नहीं है, ये है वो, ये इस तरह की बातें लोग करते हैं। लेकिन मेरा उन लोगों से बस एक सवाल है कि अगर महर्षि पराशर ने 16 वर्ग दिए हैं और हर वर्ग के बारे में बताया है कि इस वर्ग से ये देखा जाएगा, तो क्या महर्षि पराशर जो है वो बेवकूफ हैं, उन्होंने ऐसे ही दे दिया, या हम बेवकूफ हैं जो कह रहे हैं, जो बहुत रिजिड रिजिड जो लोग हैं वो कहते हैं कि मत देखिए, ठीक है, नवांश से और राशि से ही काम हो जाएगा। सही है उनकी बात अपनी जगह पर, लेकिन अगर ऋषि ने दिया है तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उसे उस पर खोज करें, उसको तलाशें कि क्या है ये। ठीक है, और वो बिल्कुल काम करता है। हमें आगे बढ़ने के आगे उस पर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सी विद्याएं हमारी खो चुकी हैं। ये नहीं हमें लेकर के बैठना चाहिए कि नहीं देखेंगे, उसमें दृष्टि नहीं लेंगे, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो सब काम करती हैं। और महर्षि पराशर ने, जैसे आप राशि चार्ट देखेंगे, जैसे आप D1 चार्ट देखेंगे, उसी तरह से आप दशांश हो या फिर कोई भी वर्ग चार्ट हो, उसको भी उसी तरह से देखेंगे, उसमें दृष्टियां लगेंगी, उसमें योग लगेंगे। ठीक है, तो इस बात को हमेशा क्लियर रखिए अपने से। और ये बार बार मैंने और जितने भी वर्ग को करने वाले लोग हैं, चाहे VP गोयल साहब हों या राव साहब हों, इन लोगों ने दिखाया है कि किस तरह से वर्ग काम करते हैं, और बिल्कुल 100% है। अब देखिए, डेली रूटीन जो है वो एक पागल व्यक्ति भी कर सकता है, जिसका थोड़ी बुद्धि कम है, वो भी डेली रूटीन करने में सक्षम होगा। हाँ, मतलब अगर किसी ने ब्रश करना है, किसी ने खाना खाना है, तो खाना, ये जो सिंपल जो चीजें हैं वो तो जानवर भी करता है, जानवर भी फ्रेश होता है। ठीक है, टॉयलेट वो भी करता है, खाना वो भी खाता है, सोता वो भी है। तो हमें क्या डिफरेंस कर रहा है जानवर से? वो महत्वपूर्ण कार्य है, उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो ये जो बुध ग्रह है, वो दशांश कुंडली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह मैं मानता हूं, और ये मैंने पाया है। और यही आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से बुध जो है वो दशांश कुंडली के टोन को सेट करता है। जितना बली बुद्ध होगा दशांश में, जितना शुद्ध और जितना अच्छा बुद्ध होगा दशांश में, उतने अच्छे कर्म और उतने कर्मों की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास बुद्धि नहीं है ना, तो आप कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं। फिर श्रम करने की जो है वो बल चाहिए, उसके लिए आपको शनि होना चाहिए। शनि की भी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए दशांश में। अगर शनि वीक है, कमजोर है, तो फिर भी नहीं हो पाएगा, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे स्पेशल। तो शनि और बुध, ये दो ग्रहों पर मेरा फोकस होगा दशांश में आज, और लगन पर। क्योंकि लगन जो है वो, आप किसी भी वर्ग चार्ट का लगन बहुत जरूरी है। अगर लगन में ही बल नहीं है तो फिर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है उस चार्ट के अंदर कि वो कुछ कर पाए। तो लगन, बुध और शनि, ये 3 4 ग्रह हमें देखने जरूरी होंगे दशांश में, क्योंकि आज मैं ये बता रहा हूं कि किन लोगों की कुंडलियों में होता है कि वो अच्छे कर्म करेंगे, और किन लोगों की कुंडलियों में होता है कि वो अच्छे कर्म नहीं कर पाएंगे, उनके कर्म नहीं अच्छे हैं, और वो नीरस जैसी जिंदगी है, आलस में जिंदगी बीत रही है, और कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं वो जीवन में, वो एक जानवर की तरह जिंदगी जी रहे हैं। और उससे हट करके कुछ अगर कुछ है, तो वो बुद्ध की विशेषता आएगी दशांश के अंदर, शनि की विशेषता आएगी दशांश के अंदर, तब व्यक्ति विशेष करता है। ठीक है, इवन अगर क्रिमिनल भी है ना, ठीक है, तो वो भी कुछ विशेष कर रहा है। जो आलस में डूबा हुआ व्यक्ति है वो जानवर के माफिक है, उसे ही बाद में नीची योनियां मिलती हैं सर्प कीट की। ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि D10 केवल आपके प्रोफेशन का चार्ट नहीं है, आपके करियर का चार्ट नहीं है, लेकिन आपके कुछ विशेष करने का चार्ट है। ठीक है, एक्सीडेंट भी होना है तो वो D10 से दिखेगा, मृत्यु भी होनी है तो वो D10 से दिखेगा, विवाह होना है वो D10 से दिखेगा, बच्चा होना है वो D10 से दिखेगा, विदेश जाना है वो भी D10 से दिखेगा। देखने का नजरिया होना चाहिए, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपका विवाह होना, आपका बच्चा होना, आप कहीं स्थानांतरण कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, ये सब कुछ D10 आपको बिल्कुल दिखाता है, बशर्ते वो कुंडली सही होनी चाहिए। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से आपको शो करके दिखाता हूं कि किस तरह से D10 काम करता है। बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स लूंगा,
और उस तरह से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से देखना है। ये देखिए, अब ये पहली कुंडली देखिए। इस कुंडली में मैंने जहां हरे उससे किया है, मार्क किया है, उस पर ही हमें ध्यान देना है। इस व्यक्ति ने 30 मर्डर किए थे, 30 मर्डर, 30। ठीक है। कर्म तो इसने किए को खूब, लेकिन कर्म की जो क्वालिटी है वो खराब है। मतलब अच्छे कर्म तो नहीं किए ना किसी का मर्डर करके। तो पहले हम कर्म किस तरह का व्यक्ति कर सकता है वो हम देखेंगे दशांश में। तो लेकिन लगन में बृहस्पति बैठे हैं, लगन में बृहस्पति वक्री होकर के बैठे हैं, और वहां पर मंगल भी साथ में बैठे हैं। ठीक है। मंगल भी लगन में ही बैठे हैं। फिर शनि की दृष्टि पड़ रही है लगन पर। तो बृहस्पति क्या हुए, पीड़ित हो गए। लेकिन बृहस्पति चूंकि स्वग्रही हैं, उनके अंदर फिर भी बल है, लेकिन वो वक्री हैं। तो बृहस्पति की जो क्वालिटी है वो पूरी तरह से खराब हो गई। बृहस्पति को हम जानते हैं, बृहस्पति जीव हैं। यहाँ पे बृहस्पति वक्री हो गए, मतलब उनकी जो क्वालिटीज हैं वो अब टेढ़ी हो गई। जो उन्हें प्रोटेक्ट करना था वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर पाप पीड़ा है और वह वक्री है। तो प्रबल जो है वो मारक हो गए, या फिर कहिए बुरे हो गए। अब मंगल वॉयलेंस, शनि केतु चौथे भाव में, और चौथे भाव पर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो इस व्यक्ति के जो इमोशंस हैं कर्म के अंदर, वो बिल्कुल ही सूखे और खराब हो गए, क्योंकि शनि केतु है, उसे मंगल देख रहा है। तो ये हमें ये पता चलता है कि इस व्यक्ति के कर्म जो है वो नहीं अच्छे हैं, वो कर्म खराब है। ठीक है। अब हम बुध को देखेंगे, बुध की क्या स्थिति है। बुध और शनि का परिवर्तन है। बुध 12वें भाव में बैठे हुए हैं और उनका शनि के साथ में परिवर्तन है। तो बुध का जो शनि के साथ परिवर्तन है वो भी परिवर्तन अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि बुरे योग में है। और ये जो बुध है इन पर भी कोई विशेष अच्छी दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि इस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो खराब है, और इसके ओवरऑल जो कर्म है, लग्नेश पीड़ित है, तो कर्म अच्छे नहीं हो सकते हैं। 10वें भाव पर भी कोई विशेष शुभ दृष्टि नहीं आ रही है। उस पर शनि की ही दृष्टि है, जो कि मृत्यु का कारक है। ठीक है। तो ये एक सिंपल मैं बता रहा हूँ, सिंपल देखिए इसे, कि किस तरह से लगन की क्वालिटी क्या है, कर्म की क्वालिटी क्या है। जैसी लगन की क्वालिटी रहेगी वैसे ही कर्म की ही भी क्वालिटी रहेगी। आपको उसे समझना पड़ेगा। ठीक है। कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि इसी तरह से मंगल शनि लगन में मिलेंगे, तो उसको हम ये नहीं कह देंगे कि वो व्यक्ति भी मर्डर करेगा। उसका हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति मजदूर हो सकता है। ठीक, उसकी कुंडली पूरी बताएगी कि क्या है। बुध अगर अच्छा होगा तो मजदूर भी हो सकता है, एक बहुत मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है जो साइट पर जाता है, सिविल इंजीनियर हो सकता है जो साइट पर जाता है, क्योंकि बुद्धि का यूज हो रहा है अभी वहां पर। ठीक है। तो वो जो शनि मंगल के जो एक टेक्निकल नेचर है, जो एक स्टील और मेटल से डील करने का जो नेचर है, वो वहां पर आएगा, उस कर्म में आएगा। तो इसे एक सिंथेसिस करना पड़ता है। ठीक है। बट आप ये पता जरूर कर सकते हो कि कर्म किस तरह के हैं। अगर वहीं पे मंगल जो है वो पीड़ित है, शनि भी पीड़ित कर रहा है लगन को, बुध पीड़ित है, तो इसका मतलब उसकी बुद्धि खराब है और वो शनि मंगल के दुरुपयोग करने वाला है। ठीक है। इस तरह से देखा जाता है इस कुंडली में। ये बालक, ये जो बच्चा है, बच्चा क्या, लड़का है, इसने धूर्तपना किया। ठीक है। इसने जो है वो झूठ बोला अपने पेरेंट्स से, और कुछ गलत कार्य किए, जिसकी वजह से आज माँ बाप दुखी हैं। और ये जो इसने गलत कार्य किए, वो कार्य इसने मंगल और बुध की दशा में किए। ठीक है। अब इसको हम कैसे देखेंगे, पहले तो हम देखेंगे कि लगन पर क्या प्रभाव है। लगन पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है, लग्नेश मंगल की राशि में बैठे हैं। ठीक है। उसके बाद में मंगल जो है वो एक उग्र है, मंगल को चोर भी कहा गया है। मेष राशि चोरों की राशि है, ऐसा कबीलों वाले की राशि है, ट्राइब्स की राशि है, ऐसा माना गया है। तो ट्राइब जो है वो अपने फायदे के लिए वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सिंपल मैंने एक मीनिंग दिया। फिर उसके बाद में मंगल जो है वो पंचम भाव में बैठा है। अब हम पंचम भाव में अगर मंगल बैठा है, तो मंगल पंचम भाव में एग्रेशन ये सब दे सकता है। लेकिन अगर हमें पंचम भाव को और अच्छे से समझना है, तो उसके कारक कौन है, बुध और बृहस्पति। इन कारकों को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा।
तो पंचम भाव का पहला कारक मैं इसमें बुध लूंगा, क्योंकि ये दशांश है तो बुध की ज्यादा प्राथमिकता है। बुध इस कुंडली में नवम भाव में नीच के होकर के राहु और शनि के साथ में है। तो एज अ कारक ऑफ फिफ्थ हाउस बुध पीड़ित है, बुद्धि जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, अच्छी बुद्धि नहीं है। फिर जातक पारिजात में एक योग आता है कि जब कभी भी नवम भाव में बुध बैठे हो और शनि या फिर कोई भी पाप प्रभाव उनके ऊपर हो, तो फिर वो बुध जो है वो धूर्त योग बनाते हैं। ठीक है, ये धूर्त योग आपको बहुत सी कुंडलियों में मिलेगा। आप वो धूर्तता कहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पर है, लेकिन ये जो धूर्तता है ये दशांश में आ रही है। तो दशांश से मैंने क्या बोला था कि आप कर्म देख सकते हैं। अब इस व्यक्ति इस जो ये जो बच्चा है इसको दुख है इस बात का कि इसने गलती की है, ये सब है, क्योंकि चौथे भाव पे बृहस्पति की दृष्टि आ रही है। तो ये निरंकुश नहीं है पिछले कुंडली की तरह, क्योंकि चौथे भाव पे जुपिटर की दृष्टि है। लेकिन चूंकि बुध जो पीड़ित है शनि और राहु के साथ, इसकी बुद्धि जो है वो फिर गई, तो इसने ये कार्य मंगल बुध की दशा में किया। बुध इस दशांश का एक मेलेफिक प्लेनेट है, ट्वेल्थ और थर्ड लॉर्ड है। नव और नवम भाव में नीच का पाप ग्रहों के साथ है, तो ये जो धूर्तता है वो इस दशा में आई। तो अब देखिए किस तरह से जो जातक पारिजात का योग दिया है राशि चार्ट में उन्होंने, वो दशांश में भी कितना सुंदर और कितना अच्छे से लग रहा है, ये समझने वाली बात है। अब ये कुंडली देखिए, इस व्यक्ति की जिंदगी के कर्म जो है वो नीरस हैं, ये कुछ नहीं करता है, पड़ा रहता है, केवल घर पे सोता है और खाता है, यही दो काम करता है, और उससे कुछ विशेष नहीं करता है। तो नीरस हो गई जिंदगी जिंदगी। अब इसको हम कैसे देखेंगे जी, कि जब इनकी चंद्रमा की दशा चल रही थी, जो कि उच्च के 10वें भाव में बैठे हैं, तो इनके जिंदगी में कर्म थे, काफी कर्म ये कर रहे थे। लेकिन जब मंगल की दशा आई तो वो नीरसता शुरू हो गई। अब मंगल जो है वो इस कुंडली में नीच के बैठे हैं 12वें भाव में, भाग्येश हैं। और वो नीच के बुध बुध भी उनके साथ में है, तो बुध को भी पीड़ित कर रहे हैं मंगल। ठीक है, नीच के बृहस्पति भी पंचम भाव के मालिक होकर के छठे भाव में बैठे हैं, तो पंचम भाव का जो स्वामी है वो भी पीड़ित हो गया, और पंचमेश जो है वो भी पीड़ित हो गया। ठीक है, पंचम भाव और पंचमेश दोनों पीड़ित हो गए, तो बुध भी पीड़ित है, और यहाँ पर मंगल भी जो है वो खराब है, क्योंकि वो नीच का है, तो उसकी दशा में पूरा का पूरा बेड़ा गर्क हो गया। वहां से जो शुरुआत हुई मंगल की दशा से नीरसता की, वो अभी तक राहु की दशा में भी चल रही है। क्योंकि राहु की दशा में भी इसलिए चल रही है क्योंकि राहु भी शनि से दृष्ट है अष्टम भाव से, और शुक्र से दृष्ट है। शुक्र जो है वो इस कुंडली में क्या है, विलासिता के कारक है। कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं कहीं ना कहीं से, और शनि देख रहे हैं आलस से दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस व्यक्ति को एक आलस से बहुत ज्यादा है। बुद्धि तो चलो ठीक है, बुद्धि तो खराब है ही, क्योंकि कुछ करने का आइडिया नहीं आ रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, बुद्ध पीड़ित है। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें लेकिन करता जरूर है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। शनि जो है वो वक्री होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। ठीक है, और शनि पर भी कोई शुभ संबंध नहीं है, शनि और बृहस्पति का एक खराब परिवर्तन है। तो जो शनि है वो उस शनि ने आलस्य दे दिया है बहुत ज्यादा। ठीक है, और 10वें भाव पर एक 12वें भाव का ग्रह आकर के बैठा है, चंद्रमा उच्च का बैठा है, तो वो आलस्य जो है वो शनि ने दे दिया, शरीर में शक्ति जो है वो कम हो गई। अब हम कहेंगे कि लगन पर क्या है, लगन पर देखिए कोई खास प्रभाव नहीं है, लगन सूर्य का लगन है, और चंद्रमा उसे देख रहे हैं उच्च के, और सूर्य चौथे भाव में एकदम अच्छे से बैठा है। ठीक है, इनकी प्रॉब्लम ये है कि छोटा काम नहीं करना चाहते हैं। अब जीवन अपने बर्बाद कर लिया है तो इनको शर्म आती है कुछ ऐसा करने में जो छोटी चीजें हैं। ओके, मतलब एक ईगो इनका आड़े आ रहा है, इनके कार्य करने में ईगो और आलस्य दोनों आ रहा है। अब देखिए ये जो चौथे भाव में सूर्य बैठे हैं, लगन सूर्य का है। सूर्य क्या है, आत्मसम्मान, ईगो। ठीक है, वो आड़े आ रहा है, बड़ी बड़ी थिंकिंग है केवल, और कार्य नहीं है। तो ये इसी वजह से है क्योंकि लगन और लग्नेश, इन दोनों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं आ रहा है। चंद्रमा उच्च के जरूर हैं, लेकिन वो ट्वेल्थ लॉर्ड हैं। उन्होंने जो सपने दिखाए चंद्रमा ने, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं अभी। ठीक है, क्योंकि बाकी कॉम्बिनेशंस खराब है।
अगर वही कॉम्बिनेशन अच्छे होते, बुध अच्छे होते, शनि अच्छे होते, तो ये व्यक्ति कुछ न कुछ करके अपना कार्य कर रहा होता। इस तरह से नीरसता नहीं आई होती जिंदगी में। और दशाओं का भी कुछ है फर्क। अगर शुक्र की दशा चल रही होती तब भी शायद इस तरह की सिचुएशन नहीं होती, कुछ थोड़ा कम होता, लेकिन इस तरह की सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि शुक्र जो है वो फिर भी 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो लाभ कराता, कुछ ना कुछ लाभ कराने के लिए कर्म करवाता है इनसे। ठीक है, तो इस तरह से आप दशा को भी देख सकते हो डायरेक्टली D10 में, और कर्म को भी देख सकते हो। ठीक है। अब ये चार्ट देखिए, इस चार्ट में मिथुन लगन है, और लगन पर कोई भी विशेष प्रभाव नहीं है, लगन पर केतु बैठे हैं। ठीक है, बुध का लगन है, लग्नेश छठे भाव में चले गए, उन्हें मंगल देख रहे हैं, मंगल स्वग्रही बुध को देख रहे हैं। तो ये व्यक्ति जो था वो कंस्ट्रक्शन के काम में था, एक ठेका वेका का कुछ काम था इनका, और मंगल की दशा तक सब कुछ अच्छा था। ठीक है, लेकिन ज्यों ही मंगल के बाद राहु की दशा आती है, और राहु में भी शनि की दशा आती है, राहु शनि की जब दशा आती है, तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। इनका एक्सीडेंट होता है, और पूरी तरह से काम बंद हो जाता है, सारी स्पेशल एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं, कुछ करने लायक ही नहीं रहते हैं। क्यों? पहले तो लगन पीड़ित है, लगन पर मंगल का प्रभाव है छठे भाव में, तो जब तक मंगल की दशा चल रही थी जो कि लाभ भाव में था, उसे लाभ कराना था। तो कंस्ट्रक्शन का कारक भी मंगल है, बुद्ध को देख भी रहा है, तो एज अ सिविल इंजीनियर या सुपरवाइजर कुछ काम ये कर रहे थे, पूरी मंगल की दशा में अच्छा अच्छा चला है, कोई समस्या नहीं आई है विशेष, कार्य कर रहे थे। क्योंकि कुछ भी हो, अपने मंगल बुद्ध को देख जरूर रहा है, लेकिन वो उसको बर्बाद नहीं करेगा अपनी दशा में। ठीक है, शत्रु भी है उसका, लेकिन फिर भी वो उसको बर्बाद नहीं कर सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ सही सही चल रहा था बुद्ध की दशा, मंगल की दशा तक। लेकिन ज्यों ही इस व्यक्ति की राहु में शनि की दशा आती है, सब कुछ बंद हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, बुद्ध जो है वो पीड़ित तो है, मंगल देख तो रहा है, तो वो जो पीड़ा है वो आनी है कभी ना कभी, क्योंकि है तो शत्रु उसका। ठीक है, तो वो पीड़ा आज नहीं तो कल आएगी, जब खराब दशा आएगी तब आएगी। तो वो पीड़ा आई राहु की दशा में, क्योंकि राहु मारक भाव में बैठा है। वो पीड़ा आई तो शरीर में कुछ ना कुछ व्याधि लग गई, रोग हो गया, और सारी चीजें जो है वो खराब हो गई, काम करने लायक नहीं रहे। अब इसमें जो शनि और बृहस्पति का परिवर्तन है वो खराब है। शनि अष्टमेश होकर के दशम भाव में, और दशमेश जो है वो अष्टम भाव में। ये परिवर्तन इसी दशा में सारा का सारा, इसी दशा में सारा का सारा जो है वो खेल शुरू होता है, चोट लगता है और सब कुछ शुरू हो जाता है फिर। और फिर आज तक वो उबर नहीं पाए इससे, अंत में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब चंद्रमा अष्टम में है, बृहस्पति अष्टम में है, तो वो सब कुछ सुख खत्म हो गया। ठीक है, वो मारक हो गया। यहाँ पर शनि भी थोड़ी पीड़ा में है, खराब परिवर्तन में है। बृहस्पति जो सुख का कारक है, अगर हमें सुख देखना है कि व्यक्ति को सुख मिलेगा कर्मों से कि नहीं, तो हम बृहस्पति को देखेंगे दशांश में, वो भी खराब ही है। तो वो जो है वो चीजें खराब हो गई इनके साथ। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि बुद्ध जो है वो उतनी पीड़ा में नहीं है। अब बुद्ध उतनी पीड़ा में नहीं है, तो बुद्धि जो है वो खराब नहीं थी। बुद्ध को मंगल जरूर देख रहा है, तो वो पीड़ा नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, वो स्वास्थ्य की वजह से अलग अलग समस्याएं दे रहा है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव का जो मालिक है उस पर भी केवल मंगल की ही दृष्टि आ रही है, पंचम भाव के मालिक पर भी, पंचम भाव पर भी। तो मंगल का एग्रेशन था, तभी तो एक्सीडेंट हुआ, कहीं ना कहीं गाड़ी इस तरह से चलाई कि एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो वो चीज इसमें देखेंगे। ठीक है, अब ये कुंडली जो है ये मदन मोहन मालवीय जी की है। आप सबको पता है मदन मोहन मालवीय कौन है, इन्होंने क्या क्या किए हैं काम। एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन पर्सन थे,
बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। तो इनका कर्म देखते हैं। अब लग्नेश यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हैं, बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, लगन पर सूर्य का प्रभाव है। ये दो चीज हमने देखी। अब आप कहोगे कि भाई लग्नेश तो अष्टम में बैठे हैं तो खराब कैसे, तो खराब होना चाहिए। नहीं, खराब नहीं हो सकता है, हमें पूरी कुंडली देखनी पड़ती है। यही बहुत बड़ी बात है जो आप लोग नहीं समझते हैं कि लगन, लग्नेश अष्टम में हो, षष्टम में हो, कहीं भी हो, केंद्र में भी हो, खराब हो सकता है या अच्छा भी हो सकता है। उसके लिए पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी। अब हम अगर हम सूर्य को देख रहे हैं, लग्नेश है ना सूर्य, अगर हम सूर्य को देख रहे हैं तो सूर्य को भी तो लगन बना करके थोड़ा देख सकते हैं ना। सूर्य को से देखिए, केंद्र में बृहस्पति, शुक्र, बुध, ये सब बैठे हैं। तो सूर्य को बल है, सूर्य को सपोर्ट है, ये हम समझेंगे पहले। फिर हम ये देखेंगे बुध कैसा है इस कुंडली में। बुध जो है वो पंचम भाव में है। पंचम भाव का मालिक खुद ही बुध को देख रहे हैं, बृहस्पति, और शुक्र भी देख रहे हैं। तो 5-11 एक्सिस कितना सुंदर शुभ हो गया। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इस व्यक्ति का बुद्धि खराब है, इसकी बुद्धि अच्छी है, कर्म अच्छे ही करेगा। शनि, शनि 10वें भाव में बैठे हैं। शनि स्वग्रही तो नहीं है, मित्र की राशि में है, और जो दशमेश है वो लाभ भाव में बृहस्पति के साथ है, तो वो भी अच्छी पोजीशन हो गई। शनि अच्छा है, बुध अच्छा है। लग्नेश अष्टम में थोड़ा है, संघर्ष इसलिए इन्हें करना पड़ा। एक उस वक्त उस काल में पैदा हुए जब अंग्रेजों का शासन था, तो वो कुछ चीजें हैं। नीच के चंद्रमा को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि वो शनि उन्हें देख जरूर रहे हैं, तो उसकी अलग इम्प्लीकेशंस हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो कर्म देख रहे हैं वो कर्म अच्छे नहीं हैं। अब इन्होंने BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा योगदान दिया। शनि 10वें भाव में बैठा है। ठीक है। दशमेश बृहस्पति के साथ बैठा है, बुध का उसका संबंध है। तो बुध और बृहस्पति क्या है? एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज। शनि क्या है? एक बहुत बड़ी संस्था है। शनि कंस्ट्रक्शन का कारक भी है। ठीक है। तो वो यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। तो आपने देखा दशांश में कि कैसे बुध को देखना जरूरी है। बुध कितना जरूरी है। पंचम भाव जो बुद्धि का है वो देखना जरूरी है। दशम भाव जो कर्म का है वो देखना जरूरी है। लगन, पूरा ओवरऑल क्या इम्प्लीकेशन है, क्या मोटिवेशन है कर्म करने की, वो देखना जरूरी है। शनि जो हमारा साहस है, हमारे अंदर जो आलस्य की जो कमी है, एक रिकवरी जो हो सकती है किसी भी कार्य को करने के बाद, वो शनि देखता है। जितना शनि बली होगा दशांश में, व्यक्ति उतना ज्यादा फुर्तीला होगा। मंगल का भी उसमें सपोर्ट चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन शनि भी जरूरी है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने के लिए। अब जितने भी महान लोग होंगे, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े कार्य जिसने भी किए हैं, उनके दशमांश में, दशांश में 3-4 ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव मिलेगा आपको। सूर्य का, मंगल का, चंद्रमा का, राहु का, और शनि का भी। पहले तो ये जो सूर्य है ये पूर्व परमात्मा अंश ग्रह है। चंद्रमा भी वही है, मंगल और राहु भी वही है। और ये जो शनि है, ये एक बहुत ही डीप कर्म दिखाते हैं। ठीक है। इन 5 ग्रहों का प्रभाव आता है लगन और दशम पर, जो भी व्यक्ति कुछ विशेष कार्य करता है। ये चीज आपको मैंने अभी जो 4 एग्जांपल्स दिखाए हैं, इसमें आप देखिए कि किस तरह से लगन और दशम पर इन मुख्य ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। तो आपको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो पर आपके जो भी राय हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, वो भी लिखिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है। आने वाली वीडियो तक के लिए धन्यवाद। और